स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे पहुंचा है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 576 केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 1287 लोग ठीक हुए हैं और दिल्ली में कोरोना के 9364 एक्टिव केस हैं और अब तक 24,402 लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1% से नीचे पहुंच गया है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली एमसीडी पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि किसी नगर निगम को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एमसीडी कई महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन देने में नाकाम रही है, इसलिए कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा है कि एमसीडी अपनी संपत्तियां बेचकर कर्मचारियों को वेतन दे। सिसोदिया ने इसे भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम के लिए काफी शर्मनाक बताया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम आज एक अभूतपूर्व संकट में है। पिछले 20 साल से दिल्ली के लोगों ने भरोसा करके भाजपा को नगर निगम का शासन सौंपा है, लेकिन भाजपा ने सिर्फ लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम किया है। आज कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि आप अपनी संपत्ति बेच के लोगों की तनख्वाह दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि नगर निगम को चलाती, नगर निगम के काम को ठीक से करती, नगर निगम के रेवेन्यूज़ को इकट्ठा करती। दिल्ली सरकार ने हमेशा जितना बना उससे ज़्यादा भी दिया है। जब से हमारी सरकार दिल्ली में आई है, हमने उनके इंटरेस्ट और उनके लोन तक एडजस्ट नहीं किए, जबकि उससे पहले इंटरेस्ट और लोन भी एडजस्ट किए जाते थे। इस सब के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिल्ली नगर निगम की हालत ऐसी हो गई है जैसी देश की किसी संस्था की कभी नहीं हुई, कि आज नगर निगम बिकने के कगार पर है। आज तक देश में कोई नगर निगम, कोई पंचायत, कोई लोकल बॉडी इस कगार पे नहीं पहुंची कि उसको अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़े। और उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। नगर निगम का जो मूल काम है साफ सफाई, आज 20 साल में भारतीय जनता पार्टी एक वार्ड नहीं बता सकती कि इस वार्ड को हमने मॉडल वार्ड बना दिया है और ये हमने इतना साफ करके रखा हुआ है, यहां गंदगी नहीं है। 20 साल में एक वार्ड तो साफ सफाई के लिए खड़ा नहीं कर पाए। और पैसा कहां जा रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही। टीचर पढ़ाएगा कैसे, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, सफाई कर्मचारी सफाई कैसे करेगा अगर उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार जो पैसा देती है वो भी पता नहीं कहां चला जाता है। लोग जो थोड़ा बहुत और टैक्स देते हैं वो भी पता नहीं कहां चला जाता है। लेकिन कुल मिला के नगर निगम के पास में आज तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की हालत ऐसी कर दी है कि आज नगर निगम को अपनी प्रॉपर्टी बेच के तनख्वाह का इंतजाम करना पड़ेगा। कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इतनी बुरी हालत के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी ले, नगर निगम को छोड़े, कहे कि हमसे नगर निगम नहीं चलाया जा रहा। और इसका सॉल्यूशन केवल एक है कि यहां पे इनको भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से नगर निगम को मुक्त किया जाए। आने वाले समय में जनता अपने आप करेगी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी ले कि हमसे नगर निगम नहीं चला। आज नगर निगम को हमने 20 साल के शासन में इस हद तक पहुंचा दिया है कि उसको अब अपनी प्रॉपर्टी बेच के तनख्वाह करें। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार के निर्माणाधीन 5 अस्पतालों का आज दौरा कर कार्य प्रगति की समीक्षा की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मादीपुर और ज्वालापुरी में नए अस्पताल बनवा रही है, जबकि दिल्ली वासियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के मद्देनजर 3 अस्पतालों में बदलाव कर रही है। मदीपुर में निर्माणाधीन अस्पताल बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे की रीमॉडलिंग को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है और जो 2022 में पूरा होगा। वहीं निर्माणाधीन आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाकर 400 तक
श्री दादादेव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 106 से बढ़ाकर 300 तक और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में 572 तक किया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली में वैक्सीन को लेकर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में युवाओं को वैक्सीन की दूसरी डोज लगने का समय आ गया है, लेकिन सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में 18 से 44 वर्ष की श्रेणी के युवा मजबूरी में निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि युवाओं के पास महंगे दामों पर वैक्सीन लगवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। दिल्ली सरकार को युवाओं के लिए 8,17,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं, जिसमें से 8,15,000 से ज़्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि 45 साल से अधिक उम्र की श्रेणी का जो वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है उसको सिर्फ दूसरी डोज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो वैक्सीन की डोज किन किन केंद्रों पर उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी दिल्ली फाइट्स कोरोना ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध है। और राजधानी दिल्ली में कोरोना काल में भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही अब राजनीति और तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने पहाड़गंज में जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम और हमारे कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस आपदा में लोगों को अकेले छोड़ दिया है। साथ ही कहा कि अब दिल्ली सरकार की पोल जनता के सामने खोलेंगे। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब से लॉकडाउन लगा है तब से यहां के पार्षद लगातार मानवता की सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने इलाके को लगातार सैनिटाइज करवा रहे हैं। और वहीं पार्षद ने आरोप लगाया कि इस महासंकट के समय यहां के विधायक लापता हैं और संकट काल में यहां की जनता विधायक को कभी नहीं देख पाई है। दिल्ली में अस्पतालों के बाहर भोजन हो, राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, मास्क बांटना हो, सैनिटाइजर बांटना हो, या फिर डॉक्टरी सलाह देनी हो, होम आइसोलेशन वालों को भोजन पहुंचाना हो, ये सेवा के काम किए हैं। पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत को पालन करते हुए हम ये सेवा के कामों को करते रहेंगे और इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार की नाकामियों के खिलाफ भी हमारा संघर्ष जारी है। जो दिल्ली सरकार ने कोरोना के समय काम नहीं किया, लापरवाही की है, उसके खिलाफ भी हम दिल्ली की जनता को जागरूक करें। दिल्ली में अस्पतालों के बाहर भोजन हो, राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, मास्क बांटना हो, सैनिटाइजर बांटना हो, या फिर डॉक्टरी सलाह देनी हो, होम आइसोलेशन वालों को भोजन पहुंचाना हो, ये सेवा के काम किए हैं। पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत को पालन करते हुए हम ये सेवा के कामों को करते रहेंगे और इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार की नाकामियों के खिलाफ भी हमारा संघर्ष जारी है। जो दिल्ली सरकार ने कोरोना के समय काम नहीं किया, लापरवाही की है, उसके खिलाफ भी हम दिल्ली की जनता को जागरूक करें। और राजधानी दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने 6 साल में अपने लिए तो फायदेमंद काम किए, लेकिन निगम के लोगों को काम तक नहीं करने देते हैं। दिल्ली सरकार ने निगम का फंड कम कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि निगम के अंतर्गत आने वाले कोरोना वॉरियर्स ने बहुत काम किया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने निगम के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स मानने से इनकार कर दिया और निगम के लोगों ने इस कोरोना महामारी में अपनी जान तक गंवाई है। उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से लोगों को उनके पैसे
नहीं मिल रहे हैं, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही और इसी को लेकर एक वीडियो क्लिप भी दिखाई गई। दिल्ली की जनता ने आपको भी वोट दिए हैं और इन लोगों के वोटों के द्वारा आप जीते हैं, आप जनता के बारे में नहीं सोच रहे। तो जो शासन कल्याणकारी योजनाओं के तहत कल्याण का, जनहित का और लोकतंत्र को स्थापित करने का काम नहीं करे, क्या उसको अधिकार है शासक बने रहने का? ये मेरा एक विचार है और मेरा ये मानना है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत आपका तो बजट बढ़ता चला गया, ऐसा कैसे कि पिछले 7 साल के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट कम होता गया? आपको लगता है कि जो महामारी दिल्ली में आई और सबसे अधिक मरने वालों की संख्या दिल्ली में है पर कैपिटा के हिसाब से, ऐसी संख्या के बावजूद जितने लोग बचे हैं, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मियों के काम के बिना रह पाते? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसे अभाव में सबसे प्रभावी ढंग से काम। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को क्या राजनीतिक विद्वेष है? इस तरह अमानवीय व्यवहार, और वास्तविकता ये है कि वो दिल्ली नगर निगम के साथ जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, वो एक तरह से उनका राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक बदला है। ये राजनीतिक बदले की भावना आप भारतीय जनता पार्टी से करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी, हम लड़ाई भी लड़ेंगे और बात भी करेंगे। लेकिन आप निगम को अगर आप पंगु बना रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि आप दिल्ली की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान राजधानी की सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं। राजधानी दिल्ली में मानसून आने से पहले नगर निगम और फ्लड विभाग दावे करता है कि उन्होंने मानसून से पहले नालों की सफाई कर दी जाएगी, लेकिन जैसे ही मानसून आता है अक्सर जलभराव की समस्या दिल्ली में अलग अलग इलाकों में देखने को मिलती है। इस बार भी नगर निगम दावे कर रही है कि उन्होंने मानसून से पहले ही मानसून की तैयारी कर ली है। आ गया और मई के महीने में 3 दिन लगातार बारिश हुई, वो एक चिंता का विषय था, क्योंकि दिल्ली में कई जगह बसें डूबती हमने देखी हैं। तो दिल्ली में मानसून को ध्यान में रखते हुए 2 काम हमें करने हैं। एक तो जल भराव ना हो, तो जितने भी पॉइंट हैं जहाँ जल भराव होता है उसकी हम चिंता कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि जब मौसम बदलता है या बारिश होती है तो जल भराव का संकट बनता है। क्या आप लोगों की तरफ से पहले से तैयारी है या फिर दिल्ली सरकार के ऊपर ये बात छोड़ा जाएगा हर बार? नहीं, जल भराव होता किस कारण से ये पता करना पड़ेगा ना। जल भराव के कारण है PWD के नालों का ओवरफ्लो होना, जल भराव का कारण है दिल्ली जल बोर्ड के सीवर को ओवरफ्लो होना, उनका बैक मारना। जल भराव का कारण है जो फ्लड्स के नाले हैं, जो DSIDC जो अनऑथराइज कॉलोनी में नालों को मेंटेन करती है, उनका रखरखाव ठीक बता करना सर। पिछले क्योंकि दिल्ली के अंदर 5 एजेंसी काम करते हैं। एक नगर निगम है, नगर निगम के अपने नाले हैं, तो नगर निगम अपने नालों की लगातार सफाई कर रही है। हमारे 129 बड़े नाले हैं, 522 छोटे नाले हैं, लगातार हम सफाई कर रहे हैं। 15,000 मीट्रिक टन सिल्ट अब तक हम उठा करके SLF पे भेज चुके हैं। उधर एक दिल्ली सरकार के PWD विभाग ने अब तक 150 मीट्रिक टन सिल्ट उठाई है। इस लॉकडाउन का दिल्ली सरकार को सदुपयोग करना चाहिए था, लेकिन और दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में 19 वर्षीय एक युवक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना मंगलवार रात की है, जब दक्षिण दिल्ली के मदनगीर इलाके के भूमिया चौक पर किसी बात को लेकर कुणाल और गौरव नाम के 2 युवकों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद गौरव और उसके अन्य साथियों ने मिलकर कुणाल को चाकू मार दिया। जानकारी के मुताबिक युवक अपने पिता के जन्मदिन पर बाजार से केक लाने गया था और घर वापस नहीं लौटा। घर वाले जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और अपने बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हत्या की ये वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं साउथ दिल्ली DCP अतुल ठाकुर ने कहा है कि वारदात के बाद शुरुआती जांच के दौरान 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।
बात बता रहा हूँ यही कि चाकू उसके यहाँ और दिमाग में बहुत चाकू मारे हैं उसके लड़के। ये मेरे पास फोटो है खींची हुई है। क्या चाहेंगे अभी आप? दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी उन्होंने कोई बता रहे मेरे को कि करे हमने अरेस्ट किसी को। मेरी इंस्पेक्टर मुकेश मोगा जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला मेरे को तसल्ली दे रहे कि हम कर रहे हैं। बात बता रहा हूँ यही कि चाकू उसके यहाँ और दिमाग में बहुत चाकू मारे हैं उसके लड़के। ये मेरे पास फोटो है खींची हुई। वो केक लेने मार्केट गया था, मार्केट से आ रहा था तो कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया, उसे चक्कू मार दिए, उसकी गर्दन पे भी चक्कू मार दिया। किस तरीके से आप लोगों को कैसे पता चला? हमें तो वहाँ पे लोगों ने बताने आए थे कि वहाँ पे तुम्हारे भाई को चक्कू मार दिया। हम तो बहुत बाद में गए हैं। कैसे पता चला? उसके दोस्तों ने आगे बताया हमें। कितने बजे की वाकया है? कितने बजे घर से निकला था? 9 बजे की बात है। पापा का 7 बजे निकला था वो घर से। अच्छा, क्या बोल के गया था? वो बोल के गया था मैं पापा के लिए केक लेने जा रहा हूँ, सरप्राइज दूंगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन की कंस्ट्रक्शन साइट पर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल कंस्ट्रक्शन साइट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड और उसके कुछ साथियों ने एक युवक को बुरी तरह से पीट कर अधमरा कर दिया। इतना ही नहीं, युवक को करंट भी लगाया गया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। जिसके बाद आरोपियों ने युवक का शव अलीपुर के पास एक नाले में फेंक दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक की पिटाई का वीडियो इलाके में तेजी से वायरल हो गया। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता दीपक शर्मा ने मौके पर पहुंचकर मृतक के पिता से खास बातचीत की, साथ ही उस कंस्ट्रक्शन साइट का भी जायजा लिया जहां उस युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या। इस वक्त मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सामने आप ये मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन है और यहीं पर जो है मेट्रो की एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, जहां पर कल एक युवक जो कि जहांगीरपुरी का रहने वाला था उसको यहाँ पर जो है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो मौजूद रहते हैं उन्होंने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। ऐसा आरोप जो है परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस युवक को चोरी के इल्ज़ाम में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पर पकड़ कर लाए थे और उसके बाद यहाँ उसको बंद करके ना ही उसको पिटाई की गई बल्कि उसको करंट लगा के मारा भी गया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को अलीपुर के पास किसी नाले में फेंक दिया गया, जहाँ से पुरानी दिल्ली के मोरीगेट राम बाजार में जहां पहले से ही लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, वहीं अब यहां के निवासियों की परेशानी सीवर के काम लेकर और ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि पिछले 2.5 महीनों से सीवर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी सड़क पर खुदाई का काम चल रहा है और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे खुले छोड़ दिए गए हैं और यहाँ तक कि सीवर भी खुले पड़े हैं। 2 महीने से इनका काम ऐसे है, एक दिन काम करते हैं, 4 दिन इनकी लेबर जो गायब हो जाती है। इनको कई बार बोल दिया, इनके एसआई हैं जितेंद्र कुमार हैं, इनके जेई जो है डागर जी हैं, उनको कई बार बोल दिया कि आप इसको सफा कराइए, क्योंकि आपातकालीन में एम्बुलेंस तो छोड़िए कोई भी आपातकालीन वाहन यहाँ एरिया में नहीं आ सकता है और अगर कोई भगवान ना करे हादसा हो जाता है तो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। और कई बार लोग औरतें इसमें गिर चुकी गड्ढे में, वो सामान लेने निकलती हैं और गड्ढे में गिर के उनको चोटें लग चुकी हैं। अच्छा, रात में भी क्या खुला छोड़ जाते? रात में बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है जी, ये 2 महीने से यही हालात चल रहे हैं जी, जहाँ इन्होंने पाइप और पैदा हो रही है, मलेरिया हो रहा है। अब उसके बाद अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई घटना घट जाए, किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े या कोई डेथ हो जाए किसी की, तो यहाँ से ले जाना संभव नहीं है। हमने यहाँ के जेई को, एई को, ठेकेदार को, सबको बोल लिया है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। मलबा इस कदर पड़ा हुआ है कि पैदल चलना मुश्किल है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।